ईदन में कुछ बदल चुका है। कुछ ही क्षण पहले आदम और हव्वा ने निषिद्ध फल खाया था। उनकी आंखें खुल गई थीं और मानव इतिहास में पहली बार उन्हें लज्जा महसूस हुई। लेकिन अब कुछ और होने वाला है। बगीचे में एक आहट सुनाई देती है। उत्पत्ति एक अद्भुत बात बताती है। उन्होंने बगीचे में दिन की ठंडी हवा के समय यहोवा परमेश्वर की आहट सुनी। संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता बगीचे में चलता हुआ। यह एक असाधारण बात की ओर संकेत करता है। पतन से पहले मनुष्य का परमेश्वर के साथ सीधा संगति था। न कोई भय था, न कोई दूरी, सिर्फ संबंध। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। जब आदम और हव्वा परमेश्वर की आहट सुनते हैं, वे छिप जाते हैं। इतिहास में पहली बार मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता से भागता है। पाप ने मानव अनुभव में एक नई चीज ला दी है, भय। फिर परमेश्वर बोलते हैं और वह एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो इतिहास में गूंजता रहता है, तू कहाँ है? पहली नजर में यह प्रश्न अजीब लगता है। परमेश्वर सर्वज्ञ हैं, निश्चित ही उन्हें पता होगा कि आदम कहाँ छिपा है। तो फिर यह प्रश्न क्यों? यह प्रश्न स्थान के बारे में नहीं है, यह स्थिति के बारे में है। परमेश्वर कुछ और गहरा पूछ रहे हैं। आदम, तुम्हारे साथ क्या हुआ? अब तुम कहाँ खड़े हो उस स्थान की तुलना में जहाँ पहले थे? यह प्रश्न उस परिवर्तन को उजागर करता है जो पाप ने मनुष्य के जीवन में लाया। आखिरकार आदम उत्तर देता है, मैंने बगीचे में तेरी आहट सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं नग्न था, इसीलिए मैं छिप गया। यह बाइबल में भय का पहला उल्लेख है। इस क्षण से पहले मनुष्य के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन अब आदम अपराध बोध से भर चुका है। परमेश्वर एक और प्रश्न पूछते हैं, तुझे किसने बताया कि तू नग्न है? और फिर एक और प्रश्न, क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया है जिसके विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि उसे न खाना? परमेश्वर जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहे, वे सच्चाई को सामने ला रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय आदम कुछ बहुत मानवीय करता है। वह किसी और को दोष देता है। जो स्त्री तूने मेरे साथ रहने के लिए दी, उसी ने मुझे उस वृक्ष का फल दिया। यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। आदम केवल हव्वा को दोष नहीं देता, वह परोक्ष रूप से परमेश्वर को भी दोष देता है। जो स्त्री तूने दी, दोष देने का चक्र यहीं से शुरू होता है। फिर परमेश्वर हव्वा की ओर मुड़ते हैं, तूने ये क्या किया? और हव्वा उत्तर देती है, सर्प ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। दोष फिर आगे बढ़ जाता है। आदम हव्वा को दोष देता है, हव्वा सर्प को दोष देती है। लेकिन असली समस्या अभी भी वही है। मनुष्य ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को तोड़ दिया है। अब सच्चाई सामने आ चुकी है, आज्ञा टूट चुकी है, एदन की सामंजस्यपूर्ण शांति टूट चुकी है। और बाइबल में पहली बार परमेश्वर न्याय की घोषणा करने वाले हैं। लेकिन उस न्याय के भीतर एक आशा की झलक भी छिपी हुई है। अगले पदों में परमेश्वर सीधे सर्प से बात करते हैं और जो वे कहते हैं वह पूरी बाइबल की सबसे रहस्यमय भविष्यवाणियों में से एक है। एक भविष्यवाणी एक आने वाली संतान के बारे में जो सर्प को कुचल देगी। मानवता का पतन शुरू हो चुका है, लेकिन न्याय के बीच भी परमेश्वर एक वादा प्रकट करते हैं। एक ऐसा वादा जो भविष्य में बुराई पर अंतिम विजय की ओर संकेत करता है। अगले एपिसोड में हम उस रहस्य को खोजेंगे जिसे बहुत से विद्वान पूरी बाइबल की पहली भविष्यवाणी कहते हैं। एदन के बगीचे में छिपी हुई एक अद्भुत भविष्यवाणी।